Hello everyone. Today we are going to revise the chapter Electric Charges and Field of class 12th, and this is our first chapter of the class 12th science. And so basically important points in this chapter are electric flux, electric field, Gauss theorem, electric dipole, Coulomb's law, application of Gauss theorem, electric field lines and electric field due to point charges. So let's start with the our electric field. So from electric field let's start with electric field line. So there are some properties of the electric field lines that are always normal to conducting surfaces. Electric field lines are created always normal to conducting surfaces, and lines originate from positive charge. So basically it's from positive charge to and terminate at negative charge. Start from positive charge and terminates at negative charge, and lines never intersect each other. It starting and terminating point ऐसा है कि जैसे नॉर्थ से स्टार्ट हुआ एंड साउथ पे एंड हुआ, तो बेसिकली साउथ को नेगेटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है और नॉर्थ को पॉजिटिव चार्ज. एंड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. आल्सो ए क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. बेसिकली चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते, एंड ये क्या है, इमेजनरी लाइन है, रियली में कोई एग्जिस्ट नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है. फोर्स इज इक्वल टू क्यू वेयर इज चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इंटू basically electric field, charge into electric field. So if we interchange it, then electric field is equal to force upon charge, and it's is given by k into q upon r square. Q into upon r square. Basically what is force is given by k q1 q2 upon r square, but force upon q is equal to electric field. So that's why we got E is equal to k q upon r square. So here we get k q upon r square, and its unit is Newton per coulomb. So basically its unit can be derived like C. Force is equal to k q1 q2 upon r square, and we know E is equal to F upon Q, and its unit is Newton. Force unit is Newton. So when E is equal to F upon Q, so it's become k q1 q2 upon r square into Q. So Q से q1 to q1 कट गए, and it got k q2 और k q upon r square. So its Newton unit become Newton, force का Newton, and charge का क्या होता है, कूलम. So Newton per coulomb is its unit. So and due to discrete distribution of charges, अगर discrete distribution of charges है तो उसका निकाला जाएगा सिग्मा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, सिग्मा ई आई आई टू एन, मतलब सबका सम हो जाता है. एंड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या करेंगे, के इंटू डी क्यू अपॉन अंडर डी क्यू अपॉन आर क्यूब एंड आर फैक्टर. इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर. नाउ लेट्स सी Coulomb's law. So basically we have seen the formula. Coulomb's law, F is equal to k q1 q2 upon r k q1 q2 upon r square. बट जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको r बेसिकली दिस इज r वेक्टर. सो जब हम r वेक्टर के बेसिकली क्या होता है कि r वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, आर कैप को लिखा जा सकता है आर कैप, हेयर यू कैन सी आर कैप का लिखा जा सकता है बेसिकली आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड. सो इस आर कैप को हटाकर हमने ये रिप्लेस किया, तब ये आ गया आर वेक्टर, और नीचे जो आर का मैग्नीट्यूड गया आर स्क्वायर को आर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. सो बेसिकली क्या है, फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन q1 q2 आर फॉर अपोजिट साइन और अदरवाइज रिपल्सिव. मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, के q1 और q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम अभी सिंपली मैं बोलते आ रहा हूँ. एंड
के का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0, जिसको अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकालना हो तो क्या करेंगे, Q1 मतलब मल्टीपल चार्जेस कैसे निकालेंगे, एक चार्ज है Q1, इस पर मल्टीपल चार्जेस का फोर्स लग रहा है, तो Q1 को बाहर निकाल लेते हैं, जो मेन चार्ज है जिस पे लग रही है फोर्स उसको बाहर निकालिए, हम 4πε0 को बाहर निकालिए, बाकी जो Q1/r² है उसका जो है हम सम कर लेंगे, वेयर r इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द चार्ज पार्टिकल, उसका डायरेक्शन मैटर करता है, एंड r1 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड ith पार्टिकल, मतलब Q1 का जो Q1 से लेके उसके तक का डिस्टेंस, उस पार्टिकल से r1 पार्टिकल Q2 पार्टिकल से Q1 तक का डिस्टेंस ये हो गया r1। इसी टाइप का Q3 से Q1 का हो गया डिस्टेंस r2। इस टाइप से ये निकालते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस, टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। जैसा यूनिट चार्ज का कूलम है, वी नो डैट, हम जानते हैं, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इन इट इज़ 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको 1 कूलम बोलते हैं, उतना चार्ज को। एंड वैल्यू ऑफ ई क्या है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। और अगर ये देखो Q इज इक्वल टू NA, बेसिकली क्वांटाइजेशन है, मल्टीपल ऑफ चार्ज, जितना भी चार्ज है ना वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज है उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू N × E, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ चार्ज है, और डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इससे हम निकाल सकते हैं कि हाउ मच बेसिकली देयर इज इलेक्ट्रॉन देयर। सपोज फॉर एग्जांपल इफ देयर इज 2 कूलम 10 कूलम चार्ज, and we know that E is equal to 1.602 × 10⁻19 coulomb. So basically when we will divide 10 coulomb by E, then we will get the number of electrons present there. And here conservation of charge, that it is not possible to create or destroy net charge of any isolated system. किसी भी isolated system के चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Now let's see Gauss law, application of Gauss law. So basically let's see first Gauss theorem. What is Gauss theorem? So Gauss theorem is closed integration. Whenever this is applied, then we say that closed integration means area, उस एरिया के इंस्क्राइब में जो चार्जेस है उसको काउंट करेंगे। इन क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज डिस्टेंस। सो इसका क्या होता है, Q इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज बाई शेप अपॉन ε0 इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली गॉस थ्योरम क्या बताता है, फ्लक्स के बारे में बताता है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन ε0, वेयर Q इज नेट चार्ज इनक्लोज एंड phi इज द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। phi जो है फ्लक्स होता है। गॉस थ्योरम बेसिकली फ्लक्स के बारे में बात करता है। और 1985 में चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम गेव कूलम्स लॉ। चार्ल्स ऑगस्टिन द कूलम, ये जो आदमी था, बंदा था, इसने कूलम्स लॉ दिया था। एंड कूलम्स लॉ क्या था, ये F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। F का मैग्नीट्यूड की बात करें तो। नाउ लेट्स से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन क्या है गॉस लॉ का, दैट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, लैम्डा अपॉन 2πε0 r, 2πε0 r। अब ये 2πε0 का r कैसे आया, ये सब बेसिकली ड्राइव करके निकाला जा सकता है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। उसी तरह प्लेन शीट पे अगर निकालना रहो तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0, r नहीं आएगा, 2ε0। जस्ट इसमें दोनों में डिफरेंस बस इतना है। एंड लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा जो है वो अपना क्या है, अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम कंडक्टिंग प्लेट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो सिग्मा अपॉन ε0, वेयर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो E डॉट ds, जो कि अभी हम
ये छोटे चीज़ों के लिए निकाल रहे थे। एस क्या था, एरिया वेक्टर, एंड ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और उसके अंदर की सरफेस के अंदर, स्फेयर के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एंड सरफेस पे बात करें तो कितना होता है, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपन आर स्क्वायर। वेयर आर क्या है कि पॉइंट सरफेस से कितना डिस्टेंस पे किसी कोई चार्ज पार्टिकल है, वो डिस्टेंस जो होता है वो और काउंट किया जाता है। तो बेसिकली सरफेस पे सॉरी यहाँ पे आर इसका रेडियस है, स्फेयर का रेडियस है, और यहाँ पे ये जो आर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेयर है। तो आउटसाइड दी पॉइंट रहे तो Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अगर ऑन दी सरफेस रहे तो Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। एंड इंटरनल मतलब गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। Now let's see electric dipole. Electric dipole moment is given by P and it's Q into D, मतलब charge into distance. So electric field due to dipole at axial point is 1/4 pi epsilon naught into 2p upon r cube into r cap. और अगर इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगा 2p r वेक्टर अपॉन r to the power 4. और नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। एंड टॉर्क एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, टॉर्क हो जाता है P क्रॉस ई, पर P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो E का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो E के साथ जो थीटा बना रहा है उसको काउंट किया जाता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो थैंक यू।